नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं जसबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की चर्चा का मुख्य विषय पंजाब के सीएम भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर को लेकर है। लगातार वार पलटवार जारी है। पंजाब के सीएम लगातार पंजाब के गवर्नर पर कई सवाल उठा चुके हैं। कभी माई गवर्नमेंट तो कभी पंजाब में सरहदी इलाकों में जो है दौरे को लेकर लगातार पंजाब के सीएम भगवंत मान पंजाब के गवर्नर पर लगातार सवाल खड़े करते आ रहे हैं। इसी को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। इस पैनल में हमारे साथ में बीजेपी से हमारे साथ में विपुल तलवार जी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ में कांग्रेस से विनोद भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं और श्रोमणी अकाली दल से रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी से एडवोकेट रविंदर सिंह हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जसबीर सिंह भट्टी जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। और सबसे पहले जो चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा जसबीर सिंह भट्टी जी से। भट्टी साहब, पंजाब के गवर्नर और पंजाब के सीएम भगवंत मान लगातार वार पलटवार जारी है। कभी गवर्नमेंट को लेकर को संबोधित को लेकर तो कभी सरहदी इलाकों में जो दौरे को लेकर लगातार जो है वो आपस में टकराव जारी है और लगातार प्रेस वार्ता जो है वो करके एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है। आज भी आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई जिसमें उन्होंने पंजाब के गवर्नर पर कई सवाल खड़े किए और ये कहा कि पंजाब के गवर्नर जो है वो पंजाब की विरोधी पार्टियों के साथ मिलकर जो है वो साजिश रच रहे हैं पंजाब सरकार को बदनाम करने के लिए। जसबीर सिंह भट्टी साहब, पहली बात तो ये है जी, गवर्नर और मुख्यमंत्री का जो सीएम का उसका जो रिश्ता है, रिलेशन है, बहुत कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए। अभी जहां जहां भी गवर्नमेंट जरिया वो गैर भाजपा सरकार है, वहां आप उनको परेशान तो होना ही पड़ता है। आपको मालूम होगा जब 1997 में इमरजेंसी लगी थी तो उसके बाद जब सरकार बनी थी 9 गवर्नमेंट भंग कर दी थी आगे जनता पार्टी। 1980 में जब दोबारा इंदिरा गांधी आती 7 गवर्नमेंट भंग कर दी थी उसने। ये प्रैक्टिस अभी तो नहीं है, लेकिन परेशान करने की बात जरूर बनती है, क्योंकि 1988 में और 2005 की बात है, 2 बात थी। बिहार में जो प्रैक्टिस चली थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया था। उन्होंने बोला थे पॉपुलर गवर्नमेंट को भंग करने का आपको क्या अधिकार है, कैसे कर सकते हैं आप। अभी गवर्नमेंट को जो 356 धारा की यूज तो नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट को चलने देते। जब भी उनका कोई काम होता उसके बीच में क्या होता है, कोई ना कोई अड़चन पा डालते हैं, उसके बीच कोई बाधा डाल देते हैं। अभी जो हमारे गवर्नर साहब पुरोहित साहब है, इनके अच्छे रिलेशन मुख्यमंत्री साहब के साथ रिलेशन बड़े अच्छे थे, लेकिन बाद में क्यों बिगड़े ये भी जानते हैं। मुख्यमंत्री का ये कहना कि राजभवन के बाहर सिर्फ भाजपा का फट्टा लगाना बाकी है, बाकी सब कुछ हो गया, ये मुख्यमंत्री को बोलने की शोभा नहीं देता। गवर्नर साहब जो करते हैं वो भी शोभा नहीं देता। गवर्नर साहब को ये अधिकार नहीं है कि आप लोगों में जाए, लोगों लाभ, लोगों गवर्नमेंट को ऑर्डर करें भी हमारे को जो शिकायत इसका जवाब दें। अभी गवर्नर साहब बोलते हैं हमने 10 पत्र लिखे, हमारे को 10 का जवाब भी अभी तक नहीं मिला। उसके लिए गवर्नमेंट की नालायकी समझ ले, गवर्नमेंट की गैर जिम्मेवारी समझ ले। एक बात ठीक है, आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट में गए थे भगवंत मान, और भी हमारे को सेशन बुलाने की आज्ञा नहीं दे रहे। गवर्नर को उसको रोक नहीं सकता सेशन बुलाने को, वो चाहे बुला सकते हैं, लेकिन उनको उनकी एडवाइस कर सकते हैं इसमें ये गलती, इसको ऐसे नहीं ऐसे बुलाए, ऐसा कह सकते हैं। मैं ये भी कह दूं कि जब जनरल इलेक्शन होती है तो जो पहला भाषण होता है लेजिस्लेशन में, विधानसभा में, वो गवर्नर का होता है। गवर्नर स्टेट का मुखी होता है और जो मुख्यमंत्री वो सरकार का मुखी होता है, तो काम सरकार करती है। हुण इन्होंने 10 लेटर लिखी, जब मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो गवर्नर है वो उनको सेशन बुलाने से रोक नहीं सकते, लेकिन सरकार की भी ये ड्यूटी बनती है कि जो भी वो लेटर लिखते हैं उनका जवाब दें। नहीं जवाब देते तो फिर वो अपनी अधिकारों की यूज करेंगे। गवर्नर के पास एक होता भी कोई बिल आता नहीं पास करना तो राष्ट्रपति को भेज दो। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद अभी तक उनको जवाब नहीं मिला गवर्नर को, इसलिए उतना धमकी भी दी है कि आप नहीं जवाब देंगे तो हम जाएंगे
सुप्रीम कोर्ट में मैं सोचता हूँ कि इनके आपसे रिश्ते जो होते हैं प्राइम मुख्यमंत्री के और गवर्नर के लिए अच्छे होने चाहिए। देखिए, ये गवर्नर भी भाजपा का होता, सरकार भी होती, तो दोनों एक जाते, वहां से आके फिच भी पकड़ते, उसको बनाते भी थे, इकट्ठे खाते भी, गोल्फ भी खेलते। तो अभी इन्होंने महापार छेड़ी हुई है, ये अच्छी नहीं है, ये स्टेट के लिए जो अच्छी प्रैक्टिस है, इसको बंद करना चाहिए जी। लेकिन भट्टी साहब, इस तरह से आपस में वार पलटवार और इस तरह से पंजाब गवर्नर और पंजाब के सीएम लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आए और ये कहते नजर आए गवर्नर साहब की मैंने 10 चिट्ठियां लिखी, 10 चिट्ठियों का जवाब नहीं मेरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ लिखा था कि आपको उनका जवाब देना होगा, पंजाब सीएम चिट्ठियों का जवाब नहीं दे रहा। विनोद भारती जी हमारे साथ है, कांग्रेस से है। विनोद भारती जी, क्या कहेंगे? लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती नजर आ रही है कि जो है विरोधी धड़ के जो नेता है प्रताप सिंह बाजवा, वो जब असेंबली में जब गवर्नर ने जो भाषण संबोधित कर रहा था उस समय माई गवर्नमेंट का जो है शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और प्रताप सिंह बाजवा ने उन्हें मना किया। उसके बाद उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट का इस्तेमाल किया, माई गवर्नमेंट हटा दिया। तो उसको लेकर लगातार बवाल है जी। विनोद भारती जी, बात ऐसे है जी भाई, इशू चाहे कोई भी हो, आज की तारीख में पंजाब सरकार अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए नए से नए शगुफे छोड़ती है। अगर विधानसभा में ये अपोजिशन को आज ये क्रेडिट देते हैं तो विधानसभा में बोलने क्यों नहीं देते अपोजिशन पार्टियों को? सुखपाल सिंह खैरा ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि आप इनके सेल घर रख के आया करो जी। जवाब तो इनके पास होता नहीं किसी बात का, और ये बदनामी करते हैं अपोजिशन पार्टियों की। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी जो सरकार का जो भी एटीट्यूड है वो गवर्नर के प्रति जो भी अपना एटीट्यूड रखेंगे, गवर्नर उसका रिप्लाई देगा। अगर गवर्नर साहब चिट्ठी लिखते हैं तो ये उनका रिप्लाई करेंगे। ना उन्होंने फुलफिल किया, ना इन्होंने फुलफिल किया, सिर्फ समय की बर्बादी है। आज की तारीख में पंजाब सरकार की पहुंच से लॉ एंड ऑर्डर बाहर हो चुका है। कौन सा शहर है, कौन सा कस्बा है जहां महिलाएं सुरक्षित हैं, जहां व्यापारी सुरक्षित है? लेकिन ये बातें हैं कोई, ये गवर्नर जाने या चीफ मिनिस्टर जाने, लोगों को क्यों खराब कर रही हैं दोनों पार्टियां मिलकर के? ये पर आम आदमी पार्टी ये कहती है, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जब गवर्नर ने संबोधित करना था उस समय उन्होंने माई गवर्नमेंट का एक बार जो है वो इस्तेमाल किया, लेकिन जब प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि सिर्फ गवर्नमेंट बोलिए तो उसके बाद माई हटा दिया गया। तो इस बात को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे सर, इस पर भी लगातार जो है सियासत की जा रही है। विनोद जी, नहीं, बाजवा जी ने सरकार पे और गवर्नर साहब पे उन्हें सवाल किया कि जब आप कहते हो कि ये सरकार मेरी नहीं है, मेरी मानती नहीं है, तो फिर आपकी ये सरकार कैसे है और ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आप इनके गवर्नर हो? तो वो उस बात की क्लैरिफिकेशन मांगी थी उन्होंने दोनों से, गवर्नर साहब से भी और लीडर रूलिंग पार्टी से। तो आज तक उनके आपस में कोई क्लैरिफाई हो ही नहीं पाया कि वो किस स्टैंड पे खड़े हैं, वो किस स्टैंड पे खड़े हैं। सिर्फ बात यह है, मैं तो ये समझता हूँ ये दोनों पार्टियां जो हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, पंजाब के लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। इनसे ना कोई काम हो रहा है, ना कोई विकास हो रहा है। जब हो रहा है तो सिर्फ बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, जिसका पंजाब के लोग भी एतराज करते हैं, पंजाब से बाहर भी एतराज होता है। जब सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों पार्टियां सहूलत की राजनीति कर रही हैं, जब सुप्रीम कोर्ट वहां केजरीवाल जी के हक में अपना ऑर्डर भेजता है तो ये कहते हैं कि ये हमारा ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रद्द करती है और वो अध्यादेश जारी करती है। जब सुप्रीम कोर्ट इनके हक में नहीं होती तो ये कहते हैं कि हम नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट इनके हक में बोलती है तो ये कहते हैं कि हम इसको मानते नहीं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी ये सरकार पूरी तरह से फेल है। बिल्कुल, आप अपनी बात रखी आपने, और जिस तरह से आपने बताया कि ये सरकार को लेकर आपने अपने सवाल खड़े किए, लेकिन सरकार का ये कहना है कि इस तरह से गवर्नर और विरोधी दल मिलकर काम कर रहे हैं, सरकार को जो है वो बदनाम करने की साजिश है। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से रणबीर जी हमारे साथ हैं। ढिल्लों साहब, क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार ये मुद्दा जो है वो लगातार गरमाया है,
और कुछ समय के बाद ही ये मुद्दा एकदम से बाहर आता है। पंजाब गवर्नर और पंजाब के सीएम के बीच ये टकराव, कहीं ना कहीं पंजाब को इसको नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब भी गवर्नर की कोई विजन होती है उस पर सवाल खड़े होते हैं। जब भी गवर्नर कोई सवाल पूछते हैं पंजाब की मान सरकार से, तो तब सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में अब वार पलट मार का जो दौर है वो लगातार जारी है। जी ढिल्लों साहब। हाँ जी, देखिए सूबे की बेहतरी के लिए जो पंजाब के गवर्नर हैं और जो पंजाब के सीएम हैं, उनमें अच्छा कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर पंजाब सरकार को लोगों ने फतवा दिया है तो गवर्नर है जो वो भी एक स्टेट के संवैधानिक मुखी होते हैं। सो जो ये आपस में पलटवार चल रहा है, इसका जो पंजाब स्टेट है इसको क्या फायदा है? मैंने देखा कि गवर्नर कह रहे हैं कि मेरे पास अधिकार है कि मैं किसी भी चीज के लिए जो पंजाब सरकार है उससे जवाबदेही कर सकता हूँ। पंजाब सरकार से भी बहुत सवाल हैं। चलो, अगर पंजाब सरकार बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही है तो उन्हें गवर्नर को उनकी सीनियरिटी देखते हुए, उन्हें संवैधानिक मुखी देखते हुए उन्हें जवाब देने से आनाकानी क्यों कर रहे हैं? अगर भगवंत मान की तरफ देखें तो उन्होंने कहा कि मैं जनता को जवाबदेह हूँ, पंजाब की जनता जिसने मेरे को इतने भारी मतदानों से चुना है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भगवंत मान जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, मैं उनसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हो कि मैं जनता को जवाबदेह हूँ, तो जनता तो खुद है जो पंजाब सरकार से कितने सवाल पूछ रही है। पंजाब में आज देखो लॉ एंड ऑर्डर की कितनी जड़ी भयंकर स्थिति बन चुकी है। पिछले 3 दिनों में लुधियाना में देखो आप कितने 8 करोड़ से ज्यादा की जो डकैती हुई है। अमृतसर में सुनियारे को लूटा गया और उसके बाद मार भी दिया गया। उसके बाद एक लुधियाने में और बैंक में डकैती हुई है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की जड़ी सिचुएशन है बिल्कुल बदतर हो चुकी है। फिर पंजाब के लोग तो भगवंत मान जी से ये भी पूछते हैं कि आपने फौजा सिंह सरारी, जिनकी क्लियर ऑडियो लोगों के सामने आई, वो रिश्वत की मांग कर रहे थे, उन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर सके। बठिंडा देहाती से इनके एमएलए अमित रतन कोटफत्ता जी, उनकी सारी लोगों के सामने वीडियो क्लिप आ गया जो रिश्वत लेते हुए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जो इनका लिकर स्कैम है वो हमारी पार्टी ने जो विद प्रूफ सारे का सारा नशर किया, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कटारू चक का जो गवर्नर को वीडियो क्लिप सौंप के आए हैं सुखपाल खैरा जी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, विजय सिंगला जी पर कोई पंजाब सरकार बोल रही थी कि हमारे पास अगर सबूत होंगे कार्रवाई करेंगे, वो बैठक में जाके मंत्रियों में बैठकर बैठक ले रहे हैं। सो इस करके जो भी जितने भी पंजाब सरकार की जो जवाबदेही बनती है, पंजाब सरकार तो खुद लोगों को जवाब देने से भाग रही है। गवर्नर को जवाब देना ठीक नहीं समझ रही, तो आम लोगों को जो भगवंत मान जी दावा कर रहे हैं ये कैसे जवाब देंगे? चलिए सर, चलिए आपका सवाल आ गया सर, सबको समय देना होगा। एडवोकेट रविंदर जी हमारे साथ है। रविंदर जी, आपने सुना आपके विरोधी क्या कहते नजर आए, और ये कहते नजर आए कि अपने ही मंत्रियों पर कार्रवाई करने की बजाय पंजाब के जो सीएम है वो पंजाब के गवर्नर के साथ उलझते हुए नजर आ रहे हैं। रविंदर जी। वीर जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ पहले। जी 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 बोलिए। इंटरनेट के कनेक्शन की कुछ दिक्कत की वजह से बार बार लॉग आउट होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके शो के ही ओपनिंग रिमार्क्स में जसबीर सिंह पट्टी जी ने कहा था कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पे दिक्कत आती है। ये तो इट्स एन ओपन सीक्रेट कि जो भाजपा है वो किसी न किसी रूप में जहां पे उनकी सरकार नहीं है, जिन भी स्टेट्स में, वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है। ये तो प्रेमा फसाई जो एक मतलब दिखता है थ्रू आउट द इंडिया। अगर हम बात करें, चाहे वो वेस्ट बंगाल की बात हो, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे वो कर्नाटका की बात हो, अलग अलग जगहों पर, चाहे वो महाराष्ट्र की भी बात हो, अब तो उनकी सरकार बन गई खैर। तो ये एक तो बहुत विजिबल है। और दूसरी बात जो यहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जो गवर्नर है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल क्या है, और ये डेमोक्रेसी नॉमिनेटेड लोगों के उससे चलेगी, जो लोग नॉमिनेट किए जाते हैं, या डेमोक्रेसी की जो सोल होती हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे स्टेट के, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। फिर तो अगर गवर्नर साहब ने ही सारा स्टेट चलाना है या सारा वो पैराफेमिलिया चलाना है, तो फिर विधानसभा की क्या जरूरत है?
हरियाणा और पंजाब और हिमाचल और अन्य जितनी भी विधानसभाओं में जो हमारे एमएलएस बैठे हैं, जिनको लोगों ने चुनकर भेजा है, और उन एमएलएस ने गवर्नर ये कहते नजर आए जो हैं, हमारे एमपी राज्यसभा में चुनकर भेजे हैं, इस सारे सेटअप की जरूरत ही क्या है? फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट हम एमपी इलेक्शन करवाएंगे, एमपी चुन लेंगे, स्टेट की सेंटर की सरकार आएगी, और वो मैं जसबीर जी पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपका सवाल बाद में एक एक सवाल एंटरटेन करूंगा। काइंडली अलाउ मी टू कंप्लीट माय सेंटेंस। जो क्रक्स ऑफ द डेमोक्रेसी है, जो क्रक्स ऑफ द डेमोक्रेसी है, जो वेरी वेरी बेसिस ऑफ द डेमोक्रेसी है, जो वेरी बेसिस ऑफ द डेमोक्रेसी है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट हैं। अगर नॉमिनेटेड हेड को इतनी पावर देनी है तो फिर तो राष्ट्रपति जी बोलेंगे कल को पीएम को कि भाई आप बैठिए, मैं करता हूं सारे काम। That is the problem with the state. That is the problem which is coming to the non-BJP states. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जहां पर आपकी सरकार नहीं है, आप एक बंदे को नॉमिनेट कर देते हो और वो चुनी हुई, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार के कार्यकाल में वो दखल अंदाजी करते हैं। ये ऑर्डिनेंस जो लेकर आए हैं, एलजी के साथ क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, कर्नाटका में क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट जो पीएम केजरीवाल साहब थ्रू आउट द इंडिया घूमकर एक जो नोशन क्रिएट कर रहे हैं, एक जो बात लेकर जा रहे हैं, वो यहीं से शुरू होती है कि किस तरीके से लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा एक नॉमिनेटेड हेड की के द्वारा। और ये बहुत खतरनाक, कांग्रेस आज बात तो कर रही है, गवर्नर साहब के सुर में सुर मिला रही है, भट्टी साहब मेरी इस बात से सहमत हो गए कि ये जो ट्रेंड है ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत भयावह है। लगता है संपर्क टूट गया हमारा। और बीजेपी से विपुल जी हमारे साथ है। विपुल जी, आपने सुना आम आदमी पार्टी क्या कह रही कि ये जो है सरकार का काम है, सरकार देखती है, लेकिन इस तरह से जिस तरह से सवाल खड़े करके गवर्नर द्वारा और जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि मैंने 10 चिट्ठियां लिखी और एक ही चिट्ठी का जवाब नहीं दिया गया, तो उसको लेकर भी लगातार उन्होंने ये बयान दिया कि हमारा काम है, हम करेंगे। लेकिन जिस तरह से गवर्नर जानबूझ के जो है वो काम के बीच में अड़िंगा डाल रहे हैं, जैसे पंजाबी में एक लफ्ज है कि जानबूझ के रोकने की कोशिश की जा रही है, हमें काम करना नहीं दिया जा रहा। क्या कहेंगे विपुल जी, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है तो सवाल भी आपसे ही होंगे। जी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी का नमस्कार, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। देखो, राजनीति में हम लोग हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, हम राजनीति में हैं और राजनीति में टीम से काम होता है। टीम का मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं है तो आप उसको टीम में लेके नहीं चल सकते। ये जानबूझ के एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और ये पहली बार नहीं है। और मैं रविंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछली बार भी इन्होंने बोलने नहीं दिया था मुझे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आम आदमी पार्टी अगर आप अपनी बात रखती है तो दूसरी पार्टी की भी बात सुनने की हिम्मत रखें। देखिए, दुर्भाग्य कितना है कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर दिल्ली के रामलीला मैदान में जाके अपनी बात को रख रहा है। ये हमारा पंजाबियों का एक तरह से तिरस्कार है, अपमान है कि पंजाब की बात दिल्ली में जाके रखनी पड़ रही है। वो क्यों, ये वही बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारा संविधान रचा है, तो क्या बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो को सिर्फ सरकारी दफ्तरों में लगाकर हम उनका सम्मान कर रहे हैं? क्या उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, क्या हम उसका पालना नहीं कर सकते? ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये विधानसभा में ओपोजिशन ने ये भी कॉन्स्टिट्यूशन रखा था, जो विधानसभा है उसमें सरकार काम करेगी, लेकिन यहाँ पर सवाल जो है वो गवर्नर और पंजाब सीएम को लेकर है कि पहले माई गवर्नमेंट नहीं कहा गया, उसके बाद जो है वो लगातार उनके अधिकार क्षेत्र पर लगातार सवाल खड़े किए, उसको लेकर लगातार बवाल। जी रविंद्र जी, आप बोल सकते हैं। जी रविंद्र, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही, कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक ही यही जसबीर जी देखिए, अगर आपको बोलना है तो मैं अपनी बात रखनी बढ़िया बात की है जी। पिछली बार भी आपकी यही प्रॉब्लम थी। विपुल जी की बात, मुझे जसबीर जी ने कहा बोलने के लिए, मुझे विपुल जी आप नहीं रविंद्र जी, आप बात भी सुनने की हिम्मत रखें, आप बात सुनने की हिम्मत रखें। आपने इतनी बार बोली है ना कि विधानसभा की क्या जरूरत है अगर गवर्नर नहीं काम करना है।
अगर विधानसभा की जरूरत है तो आप ओपोजिशन के लीडर्स को बोलने क्यों नहीं देते हैं? वहां पे दसों ऐसे लीडर्स खड़े हो जाएंगे विधानसभा में जो ये बोलेंगे कि आप उनको बोलने नहीं देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही है कि जो गवर्नर है, गवर्नर की बात का जवाब चीफ मिनिस्टर ने देना होता है, और 10 चिट्ठियां लिखने के बावजूद भी आप एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत पर बैठे हैं और चीफ मिनिस्टर गवर्नर को जवाब नहीं दे रहा, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। आप आधी बात बताते हैं, चीफ मिनिस्टर रामलीला मैदान में जाकर ये बात बता रहे हैं कि गवर्नर ने ऐसा किया वैसा किया, मगर पूरी बात नहीं बता रहे कि उन्होंने 10 चिट्ठियां मुझे लिखी और मैंने उनको जवाब नहीं दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिसमें हाई कोर्ट ने बोला है कि हमदर्द जी के ऊपर आपको चुप रहना है, आपको दबाव नहीं डालना विजिलेंस का, फिर भी आप दबाव डाल रहे हैं। क्या 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 आप कह रहे हैं कि गवर्नर काम नहीं करने देते? पुलिस आपकी इंडिविजुअल है, आप क्या अपना यहाँ पे कानून व्यवस्था खड़ी करने में कामयाब हैं? क्या गवर्नर साहब के जो 10 सवाल हैं, कटारू चक्र का भी उसमें सवाल था, क्या आप कटारू चक्र की बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं? देखिए, ये सब कहने की बातें हैं, आप अपनी बात रखने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए आप दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, आप बदले की राजनीति करते हैं। देखिए जजवीर जी, ऐसा है कि ये इनका पहली बार स्टंट नहीं है। दिल्ली और पंजाब, ये 2 जगह पे सबसे ज्यादा इस चीज की प्रॉब्लम आ रही है। बाकी राज्यों में भी प्रॉब्लम आती होगी मगर वो सॉल्व आउट हो जाती है। मगर वापस आपके पास आऊंगा, उससे पहले जवाब ले लीजिए सर, स्टेप बाय स्टेप ले लीजिए सर, स्टेप बाय स्टेप ले लीजिए। इस तरह से एकदम से सारे जवाब नहीं मिलते। रविंदर जी क्या कहेंगे? सवाल खड़े किए गए हैं जजवीर जी, हम पत्रकारों की बात सुनते हैं। बिल्कुल जी मैं आपके पास आऊंगा सर, बिल्कुल जी मैं आपके पास आऊंगा, जवाब बात सुनेंगे। जी रविंदर जी, जी 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 रविंदर जी, रविंदर जी अपनी बात रखिए। रविंदर जी अपनी बात रखिए सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? जी रविंदर जी बोलिए आप। जजबीर जी की आवाज नहीं। मैं यही बोल रहा था कि बहुत बहुत बढ़िया विपुल जी ने बहुत बढ़िया एक बात की है कि ये जो सारा संविधान है जो बाबा साहब अंबेडकर ने रचा है, जो लिखा है, जो देश है उस संविधान के हिसाब से चलेगा। तो विपुल जी जवाब देना पड़ेगा, लेकिन विपुल जी ने ये नहीं बताया कि सरकार की क्या पावर्स है। उस संविधान में लिखा हुआ है कि गवर्नर, अगर गवर्नर एड्रेस भी देता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो भी कैबिनेट द्वारा पारित किया हुआ है उसको जो एड्रेस करता है। तो उसी और अगर वो कहें कि मैं इसमें कुछ अमेंडमेंट कर लूंगा तो वो अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप उस सारे कॉन्स्टिट्यूशन को थॉरली स्टडी करें। सुप्रीम कोर्ट तो सरेआम कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है वो लोगों के लिए पॉलिसीज बनाएगी, एलजी नहीं बनाएगा और एलजी नहीं रोक सकता। उसको रोकने के लिए आपने क्या किया? रातों रात एक ऑर्डिनेंस लेकर आए, उस ऑर्डिनेंस में आज एलजी को पावर्स दी। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, बड़ी कमाल की बात है। जब सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री ये कह रहा है कि जो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है सारी पावर्स उसके पास वेस्ट करती, लोगों के हित में पॉलिसीज बनानी है तो वो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार बनाएगी, लोगों के हित में कोई काम करना है वो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार करेगी। एलजी या गवर्नर के पास कोई पावर नहीं है। लेकिन आपकी सरकार जो सेंटर की सरकार है, बीजेपी की सरकार जो तानाशाह सरकार है, उसने क्या किया? रातों रात एक ऑर्डिनेंस लेकर आई उस सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट को बाईपास करने के लिए। उस सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट को बाईपास कर एलजी को सारी पावर्स दे दी। ये है आपका चेहरा। बात तो करते हैं आप बाबा साहब अंबेडकर की, लेकिन काम करते हैं आप सावरकर वाले, काम करते हैं आप तानाशाही वाले, काम करते हैं आप हिटलर वाले। और भारत के संविधान के तहत, भारत के लोकतंत्र में आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं। रविंदर जी यहाँ पे एक सवाल है कि इस तरह से गवर्नर और पंजाब के सीएम के बीच जो तालमेल की कमी है,
क्या उसका नुकसान पंजाब के लोगों को भुगतना होगा? क्योंकि ये इसलिए हमने ये बात कही कि अगर गवर्नर कहीं मुआयने पे जाते हैं किसी जगह पे, बॉर्डर की खास तौर पे इलाकों में जाते हैं, वहां पर अगर वो किसी तरह से कोई कमी देखते हैं या किसी तरह से सुझाव पंजाब सरकार को देना चाहते हैं कि पंजाब सरकार इस पे काम करे, इसको दुरुस्त करे, तो क्या वो पंजाब सरकार नहीं मानेगी? और अगर नहीं मानती, जिस तरह से उन्होंने बताया कि मैंने 10 चिट्ठियां लिखी, एक का भी जवाब नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा है ऑन पेपरों में कि अगर गवर्नर कोई आपसे सवाल या किसी तरह से कोई सुझाव आपको देना चाहते तो आपको जवाब भी देना होगा। तो वो कह रहे हैं कि अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया गया। रविंदर जी। जी रविंदर जी बोलिए। रविंदर जी मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? रविंदर जी आपने मेरा सवाल सुना सर? आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? चलिए, लगता है उनको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। विनोद भारती जी हमारे साथ है, कांग्रेस से है। विनोद भारती जी क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आया, लेकिन इसका खामियाजा क्या पंजाब को भुगतना होगा? जिस तरह से लगातार अब गवर्नर और पंजाब के सीएम के बीच टकराव जारी है। विनोद भारती जी। देखिए, ये जो टकराव है ना, ये टकराव जो है दोनों पार्टियों की ईगो इसमें सामने आ रही है। कोई अपनी गलती निकालने के लिए तैयार नहीं है, अपनी गलती दूर करने के लिए तैयार नहीं है। बुजुर्ग कहते हैं कि अगर एक उंगली हम किसी की ओर करते हैं तो ये 3 उंगलियां हमें हमारी तरफ इशारा करती। तो इन्हें यह सब भूलकर पंजाब की ओर ध्यान देना चाहिए। आज लॉ एंड ऑर्डर की इतनी सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। आपका माइक जो है वो बंद हो गया सर। विनोद भारती जी अपना अनम्यूट कर लीजिए माइक सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। विनोद भारती जी। हाँ जी आ गई आवाज आ रही है? जी बोलिए अपनी बात। जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। बात ये है कि जो हम महसूस करते हैं कि पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चलाने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जो योग्यता चाहिए, वो हमारी पंजाब सरकार में नहीं है। और ऊपर से बीजेपी भी इनको प्रेशराइज करती है कोई ना कोई किसी न किसी तरह से घेरने की। और ये देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी के पास 2 महकमे हैं, एक होम मिनिस्ट्री है, दूसरी जेल मिनिस्ट्री है। दोनों ही बुरी तरह फेल हो चुकी हैं। उनको अपने काम की ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि वहाँ कभी हैदराबाद जाते हैं, कभी कलकत्ते जाते हैं। जाना है तो जाएं, लेकिन यहाँ भी तो काम होना चाहिए ना। 10 करोड़ रुपया बैंक का लूटा गया, मोगा में व्यापारी को मार दिया, अमृतसर में व्यापारी पर कातिलाना हमला हुआ, 10 लाख रुपया ले गए। कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता जब किसी अखबारों की हेडलाइन इन इन घटनाओं से ना भरी हो। लेकिन ये पंजाब का ध्यान कब करेंगे? पंजाब का इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, ट्रेडर दुखी है, लेबर दुखी है, औरतें जा नहीं पाती। और कहाँ पे है सरकार? लोगों को नजर ही नहीं आ रही। सरकार सिर्फ नजर आती है अखबारों में, काम पंजाब में करते हैं, इश्तिहार हैदराबाद में देते हैं। ये पैसे की बर्बादी है जो हम लोग अपने खून पसीने की कमाई से अदा करते हैं, ये उस पैसे को उड़ा रहे हैं। तो मैं तो ये प्रार्थना करता हूं आम आदमी पार्टी से और भाजपा से भी कि भी आप इनको काम करने दें। और ये काम, ये आज सारा जो अपना गुस्सा है या उसका जो डिस्टर्बेंस है, उसकी क्रेडिट ये बीजेपी को दे रहे हैं। तो आप बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हैं। जब कहीं भी कोई नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है स्टेट में, किसी भी स्टेट में, तो वो तंग है, क्योंकि पॉलिसी ही ऐसी इख्तियार की जा रही है बीजेपी की ओर से। और उसका बहाना बनाकर जो इनकी नालायकियां हैं
सरकारों की वो छुपाने की कोशिश करते हैं। तो बीजेपी को भी चाहिए कि जो डेमोक्रेटिकली चुनकर आए हैं उनको काम करने दें, और जो चुनकर आए हैं, लोगों ने जिन्हें चुनकर भेजा है, जो उनकी आकांक्षा है, जो उनकी सदर है, जो उनकी इच्छा है, उसके मुताबिक वो सरकार काम करे। सरकार काम कर ही नहीं रही। देखिए 8.5 करोड़, पहले 10 करोड़ कहते थे, अब 8.5 करोड़ बता रहे हैं लुधियाना से लूटा गया। मोगा में स्वर्णकार की मृत्यु हो गई और वो सारा सामान जो है डाका डालकर ले गए। तो पंजाब में काम करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लेकिन हमारे मान साहब की पंजाब में कोई रुचि ही नहीं है। कभी वो जाते हैं बॉम्बे, कभी हैदराबाद, कभी कलकत्ता, कभी कहीं कभी कहीं। पंजाब के लिए वो अपना समय कब निकालेंगे? ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी वालों को बोलूंगा कि वीर सावरकर जी का नाम आपके मुंह से शोभा नहीं देता। अगर कहना ही है तो वीर सावरकर जी कहिए, वो सावरकर अकेला न कहें, वो उन्होंने देश की लड़ाई में हिस्सा लिया है। नंबर 2, मैं अब आपसे बात करना चाहूंगा, जो चीफ मिनिस्टर की भाषा है वो नपी तुली होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। आज सीएम साहब कहते हैं कि विधानसभा में सब कुछ बदल चुका है और बाहर सिर्फ नेम प्लेट लगानी बाकी है भारतीय जनता पार्टी की। तो हम आपकी बात का स्वागत करते हैं। आप इस्तीफा दे, चीफ मिनिस्टर साहब इस्तीफा दे, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वहां पे नेम प्लेट भी लगा देंगे आपकी मर्जी के अनुसार। देखिए, गवर्नर साहब को आप कठपुतली बना के रखना चाहते हैं, जैसे कि आप खुद चीफ मिनिस्टर मान साहब के ऊपर मैं बार बार आरोप लगाता हूं कि वो खुद एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, जिनका रिमोट कंट्रोल या रस्सियां वो जो हैं वो दिल्ली से चलती हैं। जो दिल्ली से चल रही सरकार भारतीय जनता पंजाब की सरकार में इंटरवीन करती है, रामलीला मैदान में जाके उनको पंजाब की बात रखनी पड़ रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती। एक बात मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप आगे गलत करेंगे हम फिर बोलेंगे, आप हमारी बात को दबा नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। गवर्नर साहब पहले भी दौरा करते रहे हैं बॉर्डर रेंज का, बॉर्डर एरियाज का, और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, ये जो अगर बॉर्डर एरियाज में गए थे, वो चाहे नशे को लेके गए थे, ये बहुत बड़ी बात इस वक्त पंजाब का मुद्दा है कि नशे के ऊपर हमारी सरकार विफल है और कोई काम नहीं कर रही। अगर ये मुद्दा हाईलाइट होता तो इनका राजनीतिक नुकसान होता, इसीलिए ये उसके ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गवर्नर साहब जो हैं वो जवाब ले सकते हैं, बट देखिए सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है गवर्नर साहब को कि मैंने 10 चिट्ठियां लिखी हैं, मुझे 10 का जवाब नहीं आया, और मैं 10 चिट्ठियां और भी लिख दूंगा तो उन 10 का भी जवाब आने वाला नहीं है। उनको पूरी उम्मीद है। देखिए, मैं इस पे विपुल जी, मैं आपको इस पे रोकूंगा और मैं विनोद जी से एक सवाल लेना चाहूंगा। विनोद जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जो संविधान देता है वो गवर्नर के नाम पे शासन चलता है, सत्ता चलती है, माई गवर्नमेंट शब्द है। तो गवर्नर को ये निश्चित रूप से मैं एक चीज कानूनन उसको अख्तियार है। यदि आप इसको देखें, राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, और उस दौर में तमाम जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बड़े सक्रिय राष्ट्रपति की भूमिका निभाते थे, कभी सवाल नहीं हुआ। क्यों ऐसी स्थिति आ रही है? क्योंकि जब सरकारें अपने ढंग से चीजें नहीं कर पाती हैं तो गवर्नर का ये अधिकार होता है कि वो उस पर अपने राइट का इस्तेमाल करे। लेकिन गवर्नर ने कहीं पर भी मंत्रिमंडल की सिफारिशों को इग्नोर तो किया नहीं है। उनपे जब सवाल पूछा है, चिट्ठियां दी हैं, तो क्यों जवाब नहीं दिया जाता है? और इस पर आपकी पार्टी का क्या रुख है? जी विनोद जी। देखिए, जिस दिन ये सेशन शुरू हुआ उसी दिन ही लीडर अपोजिशन ने कहा कि एक तरफ जो आप कहते हैं सरकार आपकी बात नहीं मानती, तो आप इसे मेरी सरकार का क्या औचित्य है कहने का। और दूसरा, उन्होंने सीएम साहब को भी कहा कि जब आप गवर्नर साहब की कही हुई बात का जवाब नहीं देते, उन्हें जो जानकारी चाहिए आप देना नहीं चाहते, तो आप इनको अपना कैसे गवर्नर तस्वर करते हैं? तो हमारी पार्टी तो समय ब समय पर सवाल उठाती है, सरकार कभी सो जाती है तो इसको जगाती भी हमारी पार्टी है। तो इसलिए, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि ये कोई ना कोई जो हुक्मरान पार्टी है
अपनी गलतियां, अपनी कमियां छिपाने के लिए नए से नए शगुफे छोड़ते हैं। ये बात क्या है? चलिए, गवर्नर साहब की नए से बात, नए सगुफे, चूंकि समय की बात देता है, नए से नए सगुफे छोड़ते हैं। मैं रणवीर जी के पास जाऊंगा। रणवीर जी, जिस तरह की स्थिति है, आप भी सत्ता में रहे, प्रतिपक्ष में रहे, भले ही आज आप मुख्य विपक्षी दल ना हो, लेकिन आप पंजाब की जुड़ी हुई, जड़ से जुड़ी हुई पार्टी हैं। जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तो आप उसको कैसे देखते हैं और इस पर क्या कहेंगे? क्या गवर्नर का रुख अति सक्रियता सही है या पंजाब सरकार अब मान साहब सही है? जी रणवीर जी। नहीं, देखिए, मैंने तो पहले ही बोला है कि अगर पंजाब को अच्छी तरह से चलाना है तो दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर गवर्नर ने 10 चिट्ठियां लिखी हैं, पंजाब सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है, तो उन्हें जवाब देने में क्या हर्ज है। दूसरी बात, गवर्नर साहब की बात पे जो रिप्लाई किया है अपने माननीय मुख्यमंत्री ने, उन्होंने बोला कि मैं पंजाब की जनता ने मुझे चुना है, मैं उन्हें जवाब दूं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब की जनता में, पंजाब में जितने भी चैनल चलते हैं, जब जब भी उन्होंने पंजाब सरकार से कोई क्वेश्चन किया, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। चाहे अमृतपाल वाला इंसिडेंट हुआ था, चाहे उससे पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेके जब भी किसी ने आवाज पंजाब सरकार के खिलाफ उठाई है, अनम्यूट चैनल है और कितने चैनल है, यूट्यूब चैनल तक बंद कर दिए। अब हमारा जो सबसे पुराना जो अजीत प्रकाशन समूह है, उनके जो बरजिंदर सिंह हमदर्द हैं, उनको भी तलब किया गया, उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। जो पंजाब की आवाज उठाता है उसे पंजाब सरकार आवाज बंद कर देती है। फिर मुख्यमंत्री की इस बात के क्या मायने रह जाते हैं कि मैं पंजाब की जनता को जवाब दूं? पंजाब की जनता तो रोज जो पंजाब में कत्लो गारत हो रही है, लूट हो रही है, इन सबको लेकर परेशान है। पंजाब सरकार का पंजाब सरकार की लेकिन जब आप कहते हैं कि पंजाब की जनता परेशान है, तो अभी जालंधर में लोकसभा चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी जीत गई, बड़े बहुमत से जीत गई। आम आदमी पार्टी को उधर लोगों ने फतवा नहीं दिया। जो भी उधर इलेक्शन जीता गया, वो जो सरकारी मशीनरी उसकी बिल्कुल दुर्वरतों की गई है। पंजाब सरकार ने उधर लोगों को हमने कितनी ऑडियो देखी, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कैसे जो गांव के सरपंच थे उन्हें दबाया गया, कैसे जो सरकारी मशीनरी थी, पैसा था, सारा कुछ जो वो इलेक्शन है, वो अपना पूरे का पूरा इलेक्शन है जो वो सरकारी मशीनरी की दुर्वरतों कर जीता गया। चलिए, मैं जसवीर जी के पास जाऊंगा। जसवीर जी, जिस तरह की स्थितियां हैं सब आप सुन रहे हैं, और इन सारे हालात में जब कानून, संविधान हमारा राज्यपाल के नाम पर राज्य का शासन चलाता है, राष्ट्रपति के नाम पर राष्ट्र का शासन चलता है, संपूर्ण जो पूर्ण अधिकार होता है वो राष्ट्रपति का होता है राष्ट्र के मामले में, और प्रदेश के मामले में राज्यपाल का होता है। जब राज्य नहीं सुन रहा होता है तो राज्यपाल से शिकायत की जाती है। जब ये स्थितियां क्यों पैदा हो गई कि आज राज्यपाल को मौके पर जाना पड़ रहा है, क्यों जाके उन्हें वीडियो की जांच करानी पड़ रही है और सरकार की एसआईटी उसे क्लीन चिट दे रही है? तो जब ये स्थितियां होंगी तो क्या ये लड़ाई होगी, और यदि ये लड़ाई होगी तो पंजाब को क्या मिलेगा, पंजाब की जनता को क्या मिलेगा? जी जसवीर जी। देखिए, पहली बात तो जे आपने बात की कि जो गवर्नर जो मुखी होता है, बिल्कुल ठीक बात है, स्टेट का मुखी होता है। गवर्नर की जो पोस्ट क्रिएट की गई थी आज नहीं, वो अंग्रेजों ने क्रिएट की थी कि हमारा इसमें हिस्सा कैसे रहेगा, गवर्नमेंट में रहेगा। इसलिए उन्होंने गवर्नर की पोस्ट क्रिएट की थी कि हमारी ये निगरानी रखेगा कि गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उसके बाद हम आजाद भी हो गए, लेकिन हमने उसकी पावर्स को जो उसको कुछ चेंज बहुत ज्यादा किया नहीं। लेकिन जो गवर्नर है, जो गवर्नर ने काम करने पे स्टेट गवर्नमेंट की आज क्या जरूरत है? क्यों नहीं पे स्टेट गवर्नमेंट को भंग कर देते? हम डिसॉल्व कर दो उसको, कोई बात नहीं। स्टेट गवर्नमेंट जो लोगों से चुनी जाती, इसलिए चुनी जाती है कि लोगों की भावना के अनुसार वो काम करे। जब नहीं वो करती, गवर्नर का अधिकार उसके सवाल पूछ सकते हैं उनको, इसका मेरे को जवाब दो। बिल्कुल नहीं, वो तो जसबीर जी वो यही कह रहे हैं कि हमने जो सवाल पूछे उन सवालों के मुख्यमंत्री संवैधानिक रूप से जवाब देने के लिए बाध्य हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ, वो जवाब नहीं दे रहे। गवर्नर के पास क्या है? गवर्नर करके इनकी शिकायत राष्ट्रपति को कर सकता है।
उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। क्यों सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर नहीं गए थे, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार गई थी। जब उन्होंने बोला थे मेरे को पहले बताओ भी आप क्या करना चाहते हैं उसके बीच में सेशन में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू किया भी आप इनका सेशन नहीं रोक सकते, लेकिन सरकार को पाबंद किया था भी जो भी सवाल पूछेंगे गवर्नर आपको जवाब देना होगा। इसलिए वही जसबीर जी वही कह रहे हैं कि दिल्ली में तो आप इस बात के लिए शोर मचाते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो नहीं मान रहे हैं, और इससे नुकसान जो है पंजाब की जनता का हो रहा है और तब का हो रहा है। तो ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए और निश्चित रूप से दोनों का सामंजस्य के साथ में एक सरकार चलनी चाहिए जिससे पंजाब के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ में इस सरकार को चुना है वो उन्हें पूरा कर सके। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। शुक्रिया, शुक्रिया, नमस्कार।